नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार कक्षा 12 का जो इतिहास का सिलेबस है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए, किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इस पर मैं अली सर आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों देखिएगा इसमें। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों का इतिहास का एग्जाम पेपर देखोगे, उस एग्जाम का इतिहास का फॉर्मेट देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि एग्जाम में आप लोगों को एमसीक्यू दिखाई देंगे। ठीक है, एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, लगभग एमसीक्यू हर बोर्ड की एग्जाम बात करूं मैं, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, फिर इसके बाद अतिरिक्त झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, सब में आप लोग इतिहास का जो पेपर देखोगे कक्षा 12 का, तो उसमें एमसीक्यू का स्थान आप लोग देखते ही हो। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहां पर आते ही आते हैं। एमसीक्यू हुआ। दूसरी चीज क्या आता है बच्चों? अति लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं। किसी बोर्ड में अति लघुत्तरी होते हैं और किसी बोर्ड में अति लघुत्तरी नहीं होते हैं। फिर बात करें और क्या होता है सर, लघुत्तरी भी होते हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन भी आते हैं, फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी आते हैं। यह आप लोगों का एग्जाम पेपर होता है इतिहास का। मतलब सीधी सी बात है, उसमें एमसीक्यू को भी रखा जाता है। ठीक है, अति लघुत्तरी ये लगभग 1 से 2 लाइन में लिखने को आते हैं, कहीं कहीं 3 लाइन भी दे देता है लिखने को। ठीक है, लघुत्तरी की बात करें तो लगभग ये 100 से लेकर 150 शब्दों तक इसको लिखना होता है। ठीक है, वहीं दीर्घ उत्तरी की बात करें तो ये लगभग 500 शब्दों के आसपास इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना होता है बच्चों, तो लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को आपका इतिहास का एग्जाम पेपर जो है उसका फॉर्मेट देख लेना है। आप किसी भी बोर्ड से हो, लगभग यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिवाय बिहार बोर्ड को छोड़ के, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज्यादातर संख्या एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप की है। बात करें कि हम लोगों को सर इस पेपर को किस प्रकार से कवर करना है, किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो इसी की स्ट्रेटजी पे हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को पीवाईक्यू क्या है सर, तो जो पिछले साल के जो पेपर आए हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चे कि जो पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों के, उसमें किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको क्या कर लेना है आप लोगों को अच्छे से लिख कर रख लेना है। तो सबसे शुरुआत करना है आप लोगों को कहां से, तो पीवाईक्यू से। फिर क्या करना है सर, तो फिर आप लोगों को स्पेशल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, इसके लिए मार्केट में कई सारी बुक अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसको आप लोगों को क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। जिससे क्या होगा ना, आप लोगों को स्पेशल क्वेश्चन पेपर इसको लगाने से आप लोगों की क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी आपकी बोर्ड एग्जाम को इतिहास को कवर करने संबंधित। फिर बात करें फिर क्या करना है, तो बच्चों एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए एनसीईआरटी को मस्ट मानता है। मतलब उसी को, एनसीईआरटी को ही केंद्र में रखकर आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा ना, एनसीईआरटी को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से रीड करना है। तो अब बात यह आती है कि सर हम एनसीईआरटी, तो बच्चों यहीं पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने जो अब तक जो एक एक चैप्टर को एनसीईआरटी बेस पढ़ा रखा है उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पे जाइए। और एक चीज और बता रहा हूं बच्चों, हम लोग एक पेड बैच लेकर आए हैं, संकल्प। ठीक है, कौन सी बैच लेकर आए हैं, तो संकल्प हम लोग एक बैच लेकर आए हैं। ठीक है, संकल्प, तो संकल्प बेस से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। संकल्प बेस से जुड़ने का फायदा क्या होगा भैया, तो संकल्प बेस से जुड़ने का फायदा यह होगा कि आप आपकी कक्षा 12 की तो तैयारी वहां पर करोगे ही, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, तो आप उसी के साथ साथ सीयूटी 2024 की तैयारी भी कर सकते हो। तो ये जो बैच है हम लोगों की संकल्प बैच, ये एक ब्रिज का काम करेगी, या एक सेतु का काम करती हुई दिखाई देगी। आप लोगों को 12वीं कक्षा भी अच्छे से कवर करवा देगी, और हम वहीं पर सीयूटी का सिलेबस भी क्या करवा रहे हैं बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से वहां पर कवर करवा रहे हैं। तो संकल्प, ठीक है, संकल्प हम लोगों ने लिया है, संकल्प बेस से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस पे बात कर लें हम लोग। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, गूगल के ऊपर, उसमें आप लोगों को अड्डा इसके अंदर चले जाना है। फिर ऑल कोर्सेज पे आप लोगों को चले जाना है, जिसमें अंडर ग्रेडेड एग्जाम के अंदर जाना है आप लोगों को। ठीक है, अंडर ग्रेडेड इंट्रेंस एग्जाम पे चले गए, साइड में लिखा आ रहा होगा सीयूटी।
ठीक है, सीयूटी में, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चैनल है, तो सीयूटी आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो इस सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी में चले जाना। जो साइंस वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हो, तो वो सीयूटी साइंस इन हिंदी में चले जाना। ठीक है, जिसको भी ये संकल्प बैच हम लोगों का लेना है उनके लिए यहां पर बात हो रही है। अब देखिए ये संकल्प बैच आ चुका है आर्ट्स का। इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो बच्चों 2 लैंग्वेज मिल रही है, हिंदी इंग्लिश। इसके साथ साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और तो और जर्नल टेस्ट भी मिल रहा है सीयूटी की तैयारी करने के लिए। और साथ में आपकी कक्षा 12 की तैयारी बिल्कुल फ्री हो रही है इस बैच के अंदर, तो दोनों पढ़ाया जाएगा। अब बात आती है कि सर हम इसको खरीदे कैसे, तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को इसको खरीदना कैसे। पहले तो इसका रेट देख लीजिएगा, 6000 रुपए है। यहां पर कोई कूपन कोड लगा था, इसको हटा देना है आप लोगों को, क्योंकि मैं जो कोड बता रहा हूं उसको आप लोगों को यहां पर लगाना है। कैसे क्या करना है भैया, तो यहां आप लोगों को एक कोड लगाना है, यहां पर आप लोगों को एक कोड लगाना है। ठीक है, कोड, ठीक है, कोड लगाना है बच्चों। देखिए Y766 ये कोड आप लोगों ने लगा दिया, इसको देन क्या कर देना है आप लोगों को, अप्लाई। देखो 4979 रुपए की ये क्या पड़ेगी आप लोगों को, बेच फिर पढ़ने वाली है। फिर से कह रहा हूं बच्चों, ये संकल्प बेच है। संकल्प लिया गया है कि आप लोगों की कक्षा 12, तो आप लोगों को अच्छे नंबर आप लोगों को दिलाने ही हमें। उसके साथ साथ आपको सीयूटी पास कराकर आपको डीयू के अंदर भेजना है, आपको बीएचयू के अंदर भेजना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ये कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये कोड आपने लगा दिया तो आपको इस प्रकार का लगभग 17% डिस्काउंट यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए वापस से आते हैं कि सर अब आगे क्या किया जाए। हमने एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपने अली सर को ढूंढ लिया, एनसीईआरटी आपको अली सर से क्या करना है यहां पर बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर बात करें सर इसके अतिरिक्त और क्या करना है हमको, तो बच्चों स्रोत मतलब जो सोर्सेस वाले और जो मानचित्र वाले क्वेश्चन होते हैं इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। तो बात आती सर ये कौन कराएगा, तो 2 तरीके बताता हूं। एक तो बच्चों आप लोगों की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के उसमें जो कॉलम बना के जो लिखा होता है ना, सोर्स बेस वही होते हैं, वहीं से सोर्स देके आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ में मानचित्र वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कई बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड की बात करूं वहां पर मानचित्र मतलब मैपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन कराएगा आप लोगों को, तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अली सर करवाएंगे, तो इसकी भी टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन ये सोर्स और मानचित्र वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसकी जिम्मेदारी आप अली सर पे छोड़ दीजिए। फिर बात करें सर सबसे खास काम क्या है, तो बच्चों आप लोगों को उत्तर लेखन पे बिल्कुल जोर देना है। बच्चों देखो मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा कि भैया ये आईएमपी है, ये हम लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन एक काम जो आपको करना है, उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग मस्ट है। और आंसर राइटिंग में बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों की आंसर राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग अच्छी होगी तो जो हमारा नारा है अब की बार 90 पार, उस तक आप लोग तभी पहुंच पाओगे जब आप लोगों की आंसर राइटिंग क्या होगी बच्चे, बहुत 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 अच्छे तरीके से अच्छी हो। इसमें आप लोगों क्या क्या कर सकते हो, तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख सकते हो आप लोग, उसमें जो पूछा गया है उसी को लिखिए। इसके बाद घोच पोच नहीं करना, जिससे कि आप लोगों का जो उत्तर है वो सारा बिगड़ जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बच्चों ये 5 काम आप लोगों को करना है, जिससे कि आप लोगों का जो इतिहास है वो बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके लेवल पे आप लोगों को क्या क्या करना है, पीवाईक्यूज देख लेने हैं, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मार्केट से खरीद लेने हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाने की जिम्मेदारी अली सर की, मैपिंग वाले क्वेश्चन अली सर की। और ये जब फाइनली हम लोग जब फाइनल स्टेज पे हम लोग पहुंचेंगे, जब हम लोगों की बोर्ड एग्जाम की फाइनल एग्जाम होगी, तब इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 2 महीने पहले ही दिसंबर से ही हम लोग इसकी तैयारी प्रारंभ कर देंगे कि भैया अच्छे तरीके से हम लोगों की आंसर राइटिंग हो रही है या नहीं, हम प्रॉपर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए लाई गई थी अली सर के द्वारा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर से कह रहा हूं, संकल्प बेस से जुड़ना ना भूलिएगा। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो संकल्प बेस से जुड़िए। क्यों जुड़ना है मैंने बता दिया कि आपकी ये कक्षा 12 तो बहुत अच्छे तरीके से होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे सीयूटी 2024 जो डीयू जाना चाहते हैं, बीएचयू जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़ना ना भूलिएगा अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।